हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एटार्ड्स रिएक्शंस। एटार्ड्स रिएक्शन समझ गए। इसमें क्या करते हैं, हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं टॉलिन का और हमें एट लास्ट क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। समझ गए, क्योंकि चैप्टर ही क्या है, क्या चैप्टर का नाम क्या है बताओ, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, एमओपी कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कर रहे हैं, कैसे बनेगा, क्या रिएक्शन शो करेगा, डे टू डे लाइफ में हमारा इसका क्या यूज है। समझ गए। तो चलो आज हम एटार्ड्स रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें बोला गया है कि द रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फ्रॉम किससे, टॉलिन से बच्चों। बेंजल्डिहाइड की प्रेपरेशन किससे, फ्रॉम टॉलिन से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बच्चों। समझ गए। देखो टॉलिन है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है तो टॉलिन बोलते हैं उसको, ठीक है। जब 2CrO2Cl2 आई है, समझ गए, ये मतलब दो मोल्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड के और किस सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या, एक ब्राउन कलर की कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना देंगे। समझ गए। जिससे क्या होगा, दो हाइड्रोजन जो है अटैच हो जाएंगे इन ऑक्सीजन के साथ जाके, ठीक है। तो CHO वैसा ही रहेगा, CrO के साथ, एक के साथ H लग गया, इधर भी सेम है, Cl2 बन गया और सेम है सारा, ठीक है। जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे हुआ ये सारा, ठीक है। आप जस्ट रिएक्शन पढ़िए, ठीक है, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। आपसे मैकेनिज्म बहुत कम पूछा जाता है +2 क्लास में। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या है, क्या हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इसका, ठीक है। पर अगर मैकेनिज्म पता होगा तो आपके लिए अच्छा ही होता है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछेंगे कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो बच्चों ये कौन सा ये वाली रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, कौन सा, यहां पे लिखा देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रही है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसमें रेडिकल बनेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। अब रेडिकल कैसे बनेंगे, जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी। समझ गए, समझ गए ना। अब देखो, अब मैंने टॉलिन को कैसे लिख लिया, CH ऐसे कर लिया और HH ऐसे लिख लिया, ठीक है। और मैंने 2 पेन यूज किए हैं यहाँ पे कि ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो अब क्रोमियम का जो है, क्रोमियम क्लोराइड का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये बटरफ्लाई बना दी मैंने, ठीक है। Cr डबल बॉन्डो Cl देखना, एक से समझो पहले। देखो इसका ये डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। समझ गए, मतलब इसके ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल बनाएगा, इसके ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल बनाएगा, जो पाई बॉन्ड है। समझ गए, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा। ये भी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं 2 मोल लिए हुए हैं। समझ गए। तो ये भी क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज। एक रेडिकल यहां बनेगा, एक रेडिकल यहां, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज इस बॉन्ड का, एक रेडिकल यहां, एक रेडिकल यहां। अब सुनो सुनो सुनो, अब इस बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज, एक रेडिकल यहां, एक हाइड्रोजन के ऊपर, एक रेडिकल यहां, एक हाइड्रोजन के ऊपर, टूट गए ना रेडिकल में। अब क्या होगा, एक रेडिकल जो होगा वो ऑक्सीजन पे बना हुआ है, वो इसके साथ कंबाइन कर देगा, कर गया कंबाइन। इसका जो है वो इसके साथ कंबाइन कर गया। अब मैंने बोला था कि कार्बन पे इधर एक और रेडिकल बना है, इसका भी एक रेडिकल बना है, तो ये वाला रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ये वाला रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। मतलब 4 ऑक्सीजन पे रेडिकल हैं, तो वो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन वाले रेडिकल के साथ मिलेंगे और 2 जो हैं वो सीधे कार्बन के साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। समझ गए, ठीक है। तो जब जो 2 थे, ये वाले रेडिकल जो थे, इन्होंने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो OH की फॉर्म में इधर आ गए। और जो क्रोमियम के O थे, उन्होंने कार्बन के साथ बना लिया, तो 2 ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बना लिया और Cr और OH की फॉर्म में ये वाले अंदर आ गए, ठीक है। और हमें क्या मिल गया, OCrOH Cl2, OCrOH Cl2। समझ गए है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना ले रहे, हाइड्रोजन के साथ बना रहे, और 2 ऑक्सीजन सीधे कार्बन पे आके लग रहे हैं, क्योंकि कार्बन के पास भी 2 रेडिकल बने हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन सीधे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये देखो। और तो 2 ये ऊपर वाले हैं, ये रेड वाले, ये बीच में आ गए, इन्होंने कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए, OCrOH Cl2, OCrOH Cl2। समझ गए। और ये ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन कलर होगा इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब बात सुनो, अब क्या होगा, देखो अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। मान रहे ना वाटर में। अब देखो बच्चों,
हमेशा ऑक्सीजन की टेंडेंसी रहती है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले और भाग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है इसकी सबसे ज्यादा, समझ गए। तो ये क्या करेगी ऑक्सीजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहेगी, समझ गए। तो इस पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो बताओ कौन सा आयन जाएगा, OH आयन जाएगा, सीधा चिपकेगा यहां पे जाके, समझ गए। पर इससे साथ में ही, इसी रिएक्शन के साथ में क्या हो गया कि अब ये भी ऑक्सीजन है, अब ये क्या करेगा, अब देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन जो अब ये यहां से बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाना, क्योंकि इस पे ऑलरेडी ही क्या है, ऑलरेडी ही भूखा है यार, ये ऑलरेडी ही इसके पास गरीब आदमी है, इससे तुम और क्या छीन सकते हो, ठीक है, समझ गए। अब तो भगवान भी देखेगा कि अगर तुम इससे भी छीन के चले जाओ तो फिर भगवान आपको ऐसी सजा देगा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रहा, इसको बोल रहा हूं, समझ गए। तो अब ये दया करेगा, ये बोलेगा छोड़ यार अब क्या करें, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये यहां से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने पास रख लेगा, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना। तो फिर क्या होगा, ये O नेगेटिव H पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा कॉम्प्लेक्स के साथ, समझ गए, समझ गए ना बच्चों। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2Cr। अब क्यों बना 2Cr, देखो अब ये ऑक्सीजन तो इधर रहेगी ना, इधर रहेगी ना, इधर ये साइड आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये इस साइड आ गई तो इस पे क्या चार्ज आ गया बताओ। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इस वाले ऑक्सीजन ने इधर से ले लिया, ठीक है। तो इस पे क्या पॉजिटिव आ गया बताओ, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया ना इस कॉम्प्लेक्स पे, है ना। तो ये नेगेटिव जाएगा इसके साथ चिपक जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा कहां जाएगा बताओ, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ किसके साथ जाएगा बताओ। ये पॉजिटिव जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पॉजिटिव को काउंटर बैलेंस ये वाला इलेक्ट्रॉन कर देगा। पर यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लेके भागा ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा, और हमें एट लास्ट क्या मिल जाएगा, 2CrOH 2Cl2, ये वाला कॉम्प्लेक्स सारा बाहर निकल जाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स। और साथ में ये भी, क्योंकि इधर नेगेटिव बन रहा है तो इसको काउंटर बैलेंस करेगा पॉजिटिव, और OH नेगेटिव आयन को इधर जाके लगना होगा, समझ गए, समझ गए। और हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्लस 2CrOH 2Cl2, समझ गए। होप सो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आया हो। और अगर आपको लग रहा है कहीं कंफ्यूजन डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों। सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।